आगरा ट्रेड सेंटर पर 17वें मीट एंड आगरा फुटवेयर मेले का उद्घाटन उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास निर्यात प्रोत्साहन NRI एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उद्योगों के लिए एकड़ खिड़की अधिनियम बनाने की दिशा में गंभीरता से कार्य चल रहा है। तो क्या नया देखने को मिलेगा? देखिए, ये 17वां संस्करण, जैसे कि मैंने आपको स्टेज पे भी बताया था, इस बात का सबूत है कि 16 बहुत अच्छे थे, तभी 17वें में देखा जाए तो प्रेस से भी इतने लोग आए हैं। पहले आपका धन्यवाद, क्योंकि आपको भी इसमें कोई पोटेंशियल दिखता है, आप चाहते हैं पूरी दुनिया को इसके बारे में पता लगे। सबसे पहला धन्यवाद सभी मीडिया कर्मियों का कि यहाँ पहुँच के उन्होंने इतने अच्छे से कवर किया। 17वां संस्करण इसलिए भी बेहतर है कि कंपोनेंट का जो शब्द है, हमने उसको बहुत विस्तार किया है। उसका कंपोनेंट सिर्फ जूते में लगने वाली चीज नहीं है, उसको बनाने में जो हमें सर्विसेज चाहिए होती है, सुविधाएं चाहिए होती है, वो भी कंपोनेंट का हिस्सा है। आबो हवा भी कंपोनेंट का हिस्सा है। एक फैक्ट्री को सेटअप करना, सोलर एनर्जी होनी चाहिए, उसके पास पावर फैक्टर की समझदारी होनी चाहिए, उसके पास फाइनेंस लेने के लिए बैंक्स का अच्छा लोन का प्रोविजन होना चाहिए, उसको एक क्रेडिट गारंटी, कल को कोई मिसहैप हो जाए, हम जानते हैं कि समय इतना आसान नहीं है आजकल, कभी कभी आपको कुछ नुकसान होने की संभावना होती है, उस नुकसान को कम से कम कैसे किया जाए, इन सब चीजों को भी हमने इस बार ऐड किया है। और ये पहली बार है कि ये सब सर्विसेज को डाला गया है। मशीनरी, लेदर, एक्सेसरीज, बकल्स, कपड़ा, ये सब होता है, लेकिन ये सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम इन सब चीज़ों की एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, अपने मेंबर्स को भी बता रहे हैं कि आके वो इनके बारे में जानकारी लें। किसी भी उद्योग को स्थापित करने में जो पैसा लगता है, उस पैसे की एक एक पाई आपकी वसूल होनी चाहिए, आपका पैसा ज़ाया नहीं होना चाहिए। तो जितनी इन्फॉर्मेशन अगर आपको पहले मिलेगी, उतनी इन्फॉर्मेशन को आप इस्तेमाल करके अपने उद्योग को जब स्थापित करेंगे, तो उसमें नुकसान की गुंजाइश को जितना कम से कम रखेंगे उतना बेहतर है। सो मेन है हमारा यही था। बाकी तो कंपोनेंट वाले यहाँ पे आते हैं, उनको सबको मालूम है, उनको यहाँ पे बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है, लेकिन ये जो सर्विसेज वाले हैं, इनके लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारी खुद की इंडस्ट्री को इससे बहुत बहुत हेल्प मिले। सो इस बारे में ये संस्करण अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण। मीट एंड आगरा का 17वां संस्करण शुरू हो चुका है। अभी उद्घाटन सत्र समाप्त हुआ है। नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया और हमारे CAD के चेयरमैन का उनका भी मार्गदर्शन मिला है। और जिस भव्यता के साथ भी इस की शुरुआत हुई है, मुझे लगता है कि अगले 3 दिन में आगरा के छोटे छोटे आर्टिजन से लेकर के एक बड़े से बड़े एक्सपोर्ट निर्यातक तक, उनको सबको बहुत सारी नई संभावना को देखने को मिलेगी। और इस बार काफ़ी भव्य रूप में काफ़ी नए प्रोडक्ट्स आए और हर बार कुछ ना कुछ नया। आवश्यकता इस बात की है कि यहाँ तक हर व्यक्ति पहुँचे, कहाँ से क्या सोच किया जा सकता है, अपने प्रोडक्ट को किस तरह से उन्नत किया जा सकता है, बेहतर बनाया जा सकता है, और जो छोटे छोटे जो उद्योग हैं उनको आगे कैसे बढ़ना है, उनकी संभावना यहाँ से दिखाई देती है। ये मेरी अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग इसको देखें और अपनी संभावनाएं तलाशें। आगरा के 17वें संस्करण में आज जो चेयरमैन है जलान साहब, उन्होंने भी उत्तर प्रदेश सरकार की प्रशंसा की और हमने भारत में सबसे अच्छी पॉलिसी बनाई है, उसके लिए उन्होंने खुले मन से प्रशंसा की और यहाँ पर जो उपस्थित पदाधिकारी को उत्तर प्रदेश के सामर्थ्य को, उत्तर प्रदेश की समृद्धि को आज पूरी दुनिया देख रही है और देश के बड़े उद्योग घराने और दुनिया की मल्टीनेशनल कंपनियां उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री लगाने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए आतुर हैं। और आगरा में इतनी बड़ी मीट का ये आयोजन, जहाँ पर देश ही नहीं अपितु दुनिया के बहुत सारे
एडिटर, सब लोग आए। मैं सबको बधाई देता हूँ। आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में इंटरनेशनल ट्रेड शो जो 25 सितंबर से 29 सितंबर तक होगा, पहले राष्ट्रपति जी ने उसका उद्घाटन किया था जब ये शुरुआत हुई थी, अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया। तो निश्चित रूप से आज उत्तर प्रदेश में देश के बड़े उद्योग घराने और दुनिया की मल्टीनेशनल कंपनियां इंडस्ट्री लगाने के लिए आ रही हैं, इन्वेस्टमेंट करने के लिए आ रही हैं। और आगरा जो लेदर और जूते के हब के रूप में जाना जाता है, और इस इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है, इस इंडस्ट्री में काम, बहुत सारे लोगों को नौकरियां मिलती हैं। तो निश्चित रूप से जो हमारी प्राथमिकता है कि हम लोगों को रोजगार दे सकें, हम लोगों की इंडस्ट्री में प्रोत्साहन देके उनको बढ़ावा दे सके ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री लगे। और हमें इस बात की खुशी है कि अभी हमने 10 लाख करोड़ का ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी किया था। अभी फिर हम 5-7 लाख करोड़ की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी करने जा रहे हैं। निवेश हो रहा है, लेकिन जो इंडस्ट्री है वो मूर्त रूप नहीं लग नहीं पा रही। लैंड यूज जमीन की कमी है, उसको किस तरीके से सरकार नहीं देखिए, आप ऐसे जनरल बात करेंगे कि जमीन पे नहीं आ रही है। श्री सीमेंट एटा में चल गया, वो जमीन पे नहीं। उत्तर भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर नोएडा में चल रहा है, वो जमीन पर नहीं है। प्रयागराज में आप जेके सीमेंट, जेके जो कानपुर से, जेके सिंघानिया, जेके सीमेंट, जेके का 2017 में एक प्लांट लगा, 2021 में एक प्लांट लगा, 2024 में एक प्लांट लगा। लगातार प्लांट लग रहा है, लगातार हम लोग उद्घाटन कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं तो ये पॉलिटिकल बातें या पॉलिटिकल लोगों के मुंह से सुनी बातें। कहीं इंडिविजुअल कोई समस्या है तो उसका समाधान करने के लिए सरकार आगे बढ़ते हैं, एक कदम नहीं 4 कदम आगे बढ़ते हैं। नए उद्योग लग सके सर, क्या यूपी समिट हुई थी? वही तो कह रहा हूँ कि 10 लाख करोड़ की हमने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी कर दी। अभी 5 लाख करोड़ से ज़्यादा की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए हमारे पास तैयारी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से हम लोगों ने समय मांगा है, जब भी वो टाइम देंगे तब मुझे लगता है कि 5 लाख करोड़ की जगह हम लोग 7 लाख और 10 लाख। युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए सर सरकार के द्वारा क्या किया जा रहा है? युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए अब हमें कोई डेटा अगर आप कहेंगे तो हमको डेटा और प्रेसक्रिप्शन के साथ मेरा तो मीट में आया है। सुप्रीम कोर्ट की अगर कोई आदेश उसकी आवेदना, हम ना समाजवादी पार्टी है, ना हम बसपा है, ना हम कांग्रेस है, कि कुछ भी हम किसी के भी ऊपर हम लोग उसके अभी में कहा है, आपने नोट भी किया होगा, हमने कहा है कि जो भी इंडस्ट्री के लोग हैं, जो इससे प्रभावित लोग हैं, वो हमारे तक लाएंगे। हम वहाँ नोडल ऑफिसर तय करेंगे ताकि वो सुप्रीम कोर्ट में प्रभावित करके इन सब चीज़ों से छुटकारा।